गतांकों में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने श्री गुरु का सेवक बनने के लिए आवश्यक गुणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि श्री गुरु की इच्छा के बिना उनकी सेवा कर पाना संभव नहीं है। भक्तों की पात्रता के अनुसार ही उन्हें सेवा का अवसर मिलता है। अब आगे। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। भक्त अनेक प्रकार आसन्ति पाशे गुरुंकर शुद्ध भक्तर भाव रे अबास्वार्थ पूरण रे। आसन्ति अनेक कारणे दुःख कष्ट निवारणे करन्ति सांसारिक प्रश्न अवलभन्ति धर्म ज्ञान। नाना भक्तंक नाना प्रश्न सभिंक मनोवृत्ति भिन्न पड़े कोटेल बुद्धि जाले आसन्ति केते कौतूहले। आसन्ति पूर्णि धूर्त जन परखी बाकु गुरु ज्ञान भावन्ति ज्ञान अहंकारी युक्ति रे गुरु जीवे हारी। ज्ञान गरे माधरी साथे आसन्ति मूढ़ मति केते भवन्ति एकी बा गुरु बेशी ज्ञानी की आमठारू। ए गुरु के देवे ज्ञान ज्ञान रे जिये टिप चिन्ह भिखारी परिवेश जार की परिदेव से उत्तर। आसन्ति पूर्णि केते ठक धरि छदम्ब रूप ओभेक निज उद्देश्य को लोचाई कहन्ति कथा को घूराई। भाव
भावन्ति जे गुरु महान प्रश्न करे हे बे प्रसन्न हर्षित हेले गुरु धन करिबे निश्चय वरदान निज स्वार्थ पूर्तिर पाई प्रश्न करी थान्ति बोलाई भावन्ति तांक प्रदर्शन गुरुं को करीबा प्रसन्न मूढंकए परि प्रकृति प्रश्न करन्ति बिना भक्ति श्री गुरुंक जिज्ञासु शिष्य विनम्रतारे करे प्रश्न श्री गुरु के प्रभा मंडल से अनेकों भक्त आकर्षित होते हैं। वे सभी भिन्न प्रकृति के होते हैं। श्री गुरु के पास आने के उनके उद्देश्य भी भिन्न होते हैं। कुछ भक्त तो शुद्ध भक्ति भाव से श्री गुरु के पास आते हैं और कुछ भक्त अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए श्री गुरु के पास आते हैं। कुछ कुटिल बुद्धि के धूर्त जन श्री गुरु की परीक्षा लेने के लिए भी आते हैं। सभी की मनोवृत्ति भिन्न होती है। वे अनेक कारणों से श्री गुरु के पास आते हैं। कुछ भक्त अपने दुखों और कष्ट निवारण के उद्देश्य से श्री गुरु के पास आते हैं, तो कुछ भक्त सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। नाना प्रकार के भक्तों के नाना प्रकार के प्रश्न होते हैं। श्री गुरु के पास आने वाले कुछ ज्ञान के अहंकार से युक्त जन ये सोचकर आते हैं कि श्री गुरु क्या हमसे अधिक ज्ञानी है और श्री गुरु युक्ति में उनसे हार जाएंगे। ऐसे मूढ़मती सोचते हैं कि वेशभूषा से भिखारी के समान दिखने वाला ये अंगूठा छाप व्यक्ति हमारे गूढ़ प्रश्नों का क्या उत्तर दे पाएगा। कुछ ठग छद्म वेश धारण करके अपने उद्देश्य को छुपाकर घुमा फिराकर श्री गुरु से बात करते हैं, तो कुछ उन्हें अपने वाक्य जाल में फंसाने के लिए उनसे बात करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि प्रश्न करने से अथवा ज्ञान प्रदर्शन करने से श्री गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे कुटिल मूढ़मती भक्त बिना भक्ति भाव के श्री गुरु से प्रश्न करते हैं और श्री गुरु का समय नष्ट करते हैं। इसके विपरीत श्री गुरु के जिज्ञासु शिष्य सोच समझकर भक्ति व आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करते हैं। कई सरल प्रकृति के भक्त और मूढ़ जन भी भक्ति भाव से सहजता पूर्वक श्री गुरु से प्रश्न करते हैं। ऐसे सरल स्वभाव के अथवा अनपढ़ भक्त जो श्री गुरु के प्रति अनुरक्त होते हैं, वे श्री गुरु से उत्तर मिलने पर पूर्ण विश्वास से उसे उत्तर को ग्रहण करते हैं। उत्तर मिलने पर ये भक्त अपनी तार्किक बुद्धि नहीं लगाते, वरन केवल श्री गुरु के वचनों पर विश्वास करते हैं और श्री गुरु का आदेश मानकर वे शनय शनय विशुद्ध ज्ञानी बन जाते हैं। सही प्रश्न पूछने का ज्ञान सभी को नहीं होता। केवल प्रश्न करने के लिए श्री गुरु से प्रश्न नहीं करना चाहिए। श्री गुरु की परीक्षा करने का को प्रयत्न अथवा उन्हें वाकजाल में फंसाने के उद्देश्य से कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। श्री गुरु से प्रश्न पूछने से पूर्व उसका पहले उत्तर अन्यत्र तलाशना चाहिए। जब कहीं भी उत्तर न मिले तब श्री गुरु से प्रश्न करना चाहिए। भक्त को ध्यान रखना चाहिए कि श्री गुरु का समय अति मूल्यवान होता है। उनका प्रत्येक क्षण जन कल्याण के लिए होता है। अतः निरर्थक प्रश्न पूछकर श्री गुरु का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। श्री गुरु का समय नष्ट करने से सूक्ष्म पाप लगता है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।